नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉकेट स्टोरीज़ में। आइए कहानी शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा। सब लड़कों ने मिलकर पंडित जी के सामने प्रस्ताव रखा कि आपकी अगर अनुमति हो तो सब लोग कुंभ के मेले पर हरिद्वार चले जाएं। इस पर पंडित जी ने कहा, बहुत ही अच्छा है, हम भी चलेंगे। फिर क्या देर थी, तुरंत सारी तैयारी हो गई। घर का प्रबंध करके वे सारे परिवार के साथ चल पड़े। चलते समय सुशीला ने सबसे प्रार्थना की कि मेले में ठग, चोर, कुटनियाँ, लुटेरे भी आया करते हैं और उन सब से बहुत सावधान रहना चाहिए। किसी भी अपरिचित स्त्री पुरुष से कभी संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। किसी की दी हुई वस्तु स्वीकार नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी अपरिचित पर विश्वास करना चाहिए। यात्रा में खान पान पे संयम रखें और हमेशा धैर्य और विवेक से काम लेना उचित है। किसी के भी सामने कमज़ोर और डरपोक नहीं बनना, बल्कि धैर्यपूर्वक उत्साह और साहस से काम निकालना चाहिए। रास्ते में सब लोगों ने अयोध्या जी उतरकर स्नान दर्शन करने का विचार किया और वे वहां जाकर एक धर्मशाला में ठहर गए। सब लोगों ने सरयू में स्नान करके मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन किए और फिर धर्मशाला में आ गए। रसोइया धर्मशाला के बाहर चबूतरे पर बैठा था। वहाँ एक ठग ने आकर उससे कहा, मैं तुम्हें एक मसाला देता हूँ, इसे तुम दाल में डालोगे तो दाल बहुत बढ़िया बन जाएगी और उसे खाने पर सारे घर वाले तुम्हारे बस में हो जाएंगे। रसोइया तो मूर्ख था ही, उसने उससे वो मसाला ले लिया और कुछ दाल में डाल दिया और बाकी बचा हुआ पुड़िया में बांधकर अलग रख दिया। भोजन तैयार होने पर सोमदत्त और रामदत्त दोनों भाई इंद्रसेन और इंद्रसेनी और बहन रोहिणी ने भोजन किया और भोजन करते ही वे सब बेहोश हो गए। यह देखकर सुशीला ने निश्चय किया कि ज़रूर भोजन में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है, नहीं तो ये सब बेहोश कैसे होते। और वो एकदम से रसोई घर में गई और देखा कि एक कागज़ की पुड़िया में धतूरे के बीज रखे हैं। उसने रसोइये से पूछा, आपने आज ये क्या खिला दिया जिससे खाने वाले बेहोश हो गए। रसोइये ने कहा कि कुछ नहीं। सुशीला बोली, कुछ नहीं तो ये बेहोश कैसे हो गए? आप सच्ची बात बताओ, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कहकर सुशीला ने उसे धतूरे के बीज दिखाए और कहा, यह क्यों लाए गए थे यहाँ पर? रसोइया बोला, एक आदमी आया था, वे मुझे 20 रुपये तो दान स्वरूप भेंट कर गए और ये मसाला दे गए कि इसे दाल में डाल देने से दाल बढ़िया हो जाएगी और उसे खाकर सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने मसाले को नहीं देखा, कुछ तो दाल में डाल दिया और कुछ पुड़िया में रख दिया। सुशीला ने तुरंत सारी बातें अपने पति से कहीं और शीघ्र उपचार करने के लिए निवेदन किया। मोहनलाल ने पंडित जी से कहा। यह सब सुनकर पंडित जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने चिकित्सा के लिए उसी क्षण अपने वैद्य को बुलाया और फिर रसोइये को बुलाकर उसे डांटा कि तुमने यह सब हमको मार डालने का विचार से खिलाया था, तुम्हें तो पुलिस में दे देना चाहिए। इस पर उसने उससे प्रार्थना की तो पंडित जी ने उसे क्षमा करते हुए कहा कि भविष्य में किसी के साथ ऐसा काम नहीं करना। इतने में ही वैद्य जी आ गए और उन्होंने तत्काल अनुकूल चिकित्सा हो जाने से सभी लोग बच गए और सब लोगों ने सुशीला की प्रशंसा की। दूसरे दिन वे वहाँ से चल पड़े। गाड़ी अब ज्वालापुर पहुंची। बच्चे प्यासे थे, इसलिए सुशीला उन्हें लेकर पानी पिलाने के लिए नीचे उतरी। इतने में गाड़ी खुल गई और वो स्टेशन पर रह गई। घर के लोगों ने जंजीरें खींची पर वो बिगड़ी होने से गाड़ी नहीं रुकी। अब पंडित देवदत्त जी और अन्य सभी लोग हरिद्वार पहुंच गए। शहर में सभी जगह रुकी हुई थी, इसीलिए वो गंगा जी के किनारे तंबू डालकर उन्हीं में रह गए। किंतु बालकों से ही सुशीला के छूट जाने से बड़ी चिंता में पड़ गए और उनकी खोज करने लगे। इधर सुशीला भी घबराई नहीं। वह बच्चों को गोद में लेकर पैदल ही चलकर ज्वालापुर से हरिद्वार आ गई और एक मंदिर में जाकर ठहर गई। उसने विद्वान पुजारी से अपना सारा हाल संस्कृत में कह दिया। पुजारी जी पर उसकी विद्वता का बड़ा ही प्रभाव पड़ा। उन्होंने उसे वहां ठहरने के लिए स्थान दे दिया। तब उसने बहुत से कागज मंगवा कर उन पर अपने ज्वालापुर से यहाँ आकर मंदिर में ठहरने की बात लिखी और मंदिर का पता लिख दिया। पुजारी जी की सहायता से परोपकारी स्वयं सेवकों द्वारा वह विज्ञापन शहर के प्रधान प्रधान स्थानों पर चिपका दिया गया और पुलिस में सूचना पहुंचा दी गई, जिससे यह समाचार तुरंत ही सब जगह फैल गया। घर वाले खोज कर ही रहे थे, पता लगते ही मंदिर में जाकर उसे ले आए।
उसकी इस अद्भुत कार्यकुशलता और धीरज को देखकर घर वालों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। वहाँ मेले की भीड़ के कारण उन लोगों को शुद्ध दूध नहीं मिला और उन्हें वहाँ कुछ दिन ठहरना था। 100-200 रुपये में एक गाय खरीदी और वे वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। वे रात में बारी बारी से जाकर पहरा दिया करते थे। एक दिन की बात है, सुशीला का पहरा था और रात के 4 बज गए थे। उस समय वहाँ पर चोर आया और वह गाय को खोलकर ले जाने लगा। सुशीला बड़ी ही दूरदर्शिता थी। उसने पहले से ही तंबू में एक घंटा मंगवा कर रख छोड़ा था और घर वालों को बता रखा था कि कोई चोर आदि आएगा या कोई विपत्ति आएगी तो मैं ज़ोर से घंटा बजाऊंगी। ज़ोरों से चिल्लाने पर लज्जा जाती है और सूचना ना देने पर विपत्ति हटती नहीं है, चोर धन ले जाता है। इसीलिए सुशीला ने पहले से ही ये सोचकर व्यवस्था कर रखी थी। उसने चोर को देख लिया और तुरंत ही बड़े जोरों से घंटा बजाने लगी। अब घंटे की ध्वनि सुनते ही सब घर वाले चौंक पड़े और सबने एक साथ ही हल्ला किया, क्या है क्या है। इतने में चोर भाग गया और अपनी बहू की इस बुद्धिमत्ता पर सब लोग बड़े ही प्रसन्न हुए। जब कुंभ का पर्व आया तो वे सब हर की पौड़ी पर स्नान करने के लिए चल पड़े। अत्यधिक भीड़ होने के कारण कई यात्री रास्ते में दबकर मर गए, किंतु बुद्धिमती सुशीला घर वालों को बड़ी ही चतुराई के साथ भीड़ से निकालती हुई सड़क के किनारे किनारे चलकर घाट पर ले गई। गंगा स्नान करके सब लोग डेरे पर वापस आ गए। फिर 1-2 दिन बाद ही वे सब लोग प्रयाग लौट आए और अपने घर पर भली भांति रहने लगे। इसके आगे की कहानी हम इसके अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।